पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जराए ने बताया, बांग्लादेश के खिलाफ नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर गौर कर रहा है। इवेंट में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का भी इम्कान। मोहसिन नकवी वर्ल्ड कप में शिरकत करने या न करने की इजाजत तलब करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप के लिए पीसीबी के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। कहा, हुकूमत पाकिस्तान जो फैसला करेगी उस पर मिनवान अमल करेंगे। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। PSL सीजन 11 का प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कई सड़कों पर ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल। एबटाबाद गिलियात में बर्फबारी से बंद होने वाली सड़कें चौथे रोज भी मुकम्मल तौर पर खुल न सकीं। गिलियात छांगला गली के करीब 8 सयाह बर्फ में फंस गए। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी तौर पर मशीनरी भेजने की हिदायत कर दी। मानसहरा से कागान तक सड़क भी लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। और सिक्योरिटी फोर्सेस का पंचगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मौसर कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में मकामी सरगना फारूक उर्फ सोरो, अदील और वसीम शामिल। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। शदीद बर्फबारी के बायस तीराह में पाक फौज की फौरी और मौसर रिलीफ सरगर्मियां जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को भी बाहिफाजत निकालकर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। जंदरोट और पी नसोरा में भी बर्फबारी के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, मुतादिद खानदानों को रेस्क्यू करके इमदाद दी गई। बर्फबारी में फंसी मुतादिद गाड़ियों को पेट्रोल फराहम किया गया। पाक फौज की बरवक्त पेशा वराना हिकमत अमली के बायस इलाके में जमीनी राबते बहाल। कोटली नक्याल सड़क भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। आज से मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मरी गलियात में मजीद बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कराची में यकवस्ता हवाएं, सर्दी की लहर मजीद एक हफ्ता जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। कल रात में पारा -8 और कोयटा में -5 तक गिर गया। सानहा गोल प्लाजा में जाँ बहक एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा दिल्ली कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड में अदा कर दी गई। MKM रहनुमा फारूक सतार और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने शिरकत की। मोहम्मद शेख की नमाज जनाजा गार्डन में अदा की गई। लाशों की शनाख्त DNA के जरिए हुई थी। शनाख्तशुदा लाशों की तादाद 23 हो गई। जांच शनाख्त प्रोजेक्ट का कहना है जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं, उम्मीद है गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आज खत्म कर देंगे। लापता हाफिज आरिफ के वालिद कहते हैं, आरिफ की वालिदा और अहलिया की हालत खराब है। लाश नहीं तो बाकियात दे दें, हमें तसल्ली हो जाएगी। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, मगर पहले 88 लाशों का जवाब दो। लोगों की लाशें नहीं मिल रही, बाकियात का कुछ पता नहीं। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, आग कैसे लगी ये पता नहीं चला। इमारत में क्यों नहीं घुसे, दरवाजे तोड़ने वाले कहाँ थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हमें धमकियां न दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। हमारे ही टैक्स से मुतासरीन को पैसे देकर कौन सा एहसान कर रहे हो। मेरे पास सबूतों के सूटकेस हैं। गफलत के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएं। अरबाब इख्तियार अपना किबला दुरुस्त करें, वरना बात दूर तक निकल जाएगी। सवाल ये है कि गुल प्लाजा में आग लगने के बाद बुझाने के लिए देर से क्यों पहुंचे। गुल प्लाजा की लीज में ये नहीं लिखा था आग लगेगी तो आप नहीं बुझाएंगे। MKM रहनुमा फारूक सतार कहते हैं, सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए आजाद और गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया। कराची के साथ अब सिंध बचाओ मुहिम शुरू कर रहे हैं। सिंध के तमाम शहरों में बदतरीन सूरत हाल है।
हैदराबाद की आबादी 25 लाख और सिर्फ 5 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल हैं। डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब के दौरान खुदकुश हमला करने वाला अफगान दहशतगर्द निकला। शनाख्त 21 साल के अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर को सफेद चादर ओढ़े पंडाल में दाखिल होते देखा जा सकता है। कबायली रक्स के दौरान खुदकुश बम्बा पंडाल से कमरे की तरफ गया जहां काबरीन मौजूद थे। हमले में 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। वादी तीराह में लोगों के रजाकाराना इनखला पर प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि सूबाई हुकूमत ने लोगों के इनखला के लिए रकम भी मुख्तस की। वजीर इत्तलात अता तारड़ की कोर्ट मोमिन में गुफ्तगू। कहा, इलाके को खाली कराने से मुताल्लिक गलत खबर चलाई गई। लोगों के इनखला को ऑपरेशन से जोड़ना मुनासिब नहीं। इनखला मौसम की खराबी की वजह से है। चिनियोट में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दों को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। कल अदम टीटीपी और दहशतगर्दों की सपोर्ट करने वालों का खात्मा होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने याओ शेरिन को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक है और आइंदा भी रहेगा। लाहौर में आपकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। मुश्तरका मफादात के शोबों में पाक चीन बाहमी ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर में चीन का दोबारा दौरा करूंगा और अपने भाई से मुलाकात होगी। चीनी कौंसल ने कहा, आपकी हैरत अंगेज रफ्तार और कारकर्दगी के सब मोतरफ हैं। पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग में आपका किरदार काबिल कदर है। मोहसिन नकवी ने चीनी कौंसल जनरल को खिलाड़ियों के दस्तखतशुदा बैग का तोहफा दिया। अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट ने पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की तारीफ कर दी। लिखा, मजबूत सफारतकारी से पाकिस्तान ने अमरीका से ताल्लुकात को नई सिमत दी। दोबारा नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार साबित किया। पाक भारत तनाज़े पर भारत ने अमरीकी सालिसी मुस्तरद की। इस बहरान को पाकिस्तान ने सिफारती मौके में बदला और सदर ट्रंप की सालिसी को भरपूर अंदाज में सराहा। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू सिक्योरिटी से आगे बढ़कर तिजारत और सरमायाकारी तक फैल गई। भारत को न क्वाड समिट मिली, न ट्रंप का दौरा और न ही तिजारती रिलीफ मिल सका। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ है। चाहते हैं दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की आवाज सुनी जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की सुआबी में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, उनकी जमात नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल दरामद चाहती है, लेकिन फैसले बाहर से मुसल्लत नहीं किए जाने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मैंगोरा में शहरियों से खिताब। कहा, पहले इनके खिलाफ स्मगलर होने का, फिर दहशतगर्दों के साथ मिलने का बयानिया बनाया गया। गवर्नर राज लगाने और मुझे नाअहल करने के लिए मुझ पर से अवाम का एतमाद खत्म करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नामुमकिन है। हम फौज और इदारों के खिलाफ नहीं। खातून की रजामंदी के बगैर तलाक का दावा खुला में तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उसूल तय कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, अदालत आज खुद तलाक के दावे को खुला में तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का खातून नाइला जावेद को हक महर के 12 लाख रुपए अदा करने का हुक्म। खातून दरख्वास्त गुजार ने खुला नहीं मांगी थी। फैमिली कोर्ट ने खुला की बुनियाद पर खातून को हक महर की रकम छोड़ने का हुक्म दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बरतानवी फौजियों से मुतालिक बयान बदल दिया। बरतानवी फौजियों को फ्रंट लाइन से पीछे रहने की बात पर केयर स्टार्मर की तनकीद के बाद ट्रंप ने बात बदल दी। एक्स पर लिखा, बरतानिया के फौजी अजीम और बहादुर हैं और हम अमरीका के साथ रहेंगे। ये ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने मसनूई जहानत को इंसानी शनाख्त और रिश्तों के लिए खतरा करार दिया। वेटिकन से जारी पैगाम में कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और मसनूई जहानत के निज़ाम जो आवाज़ों, चेहरों और जज्बात की नकाली करने की सलाहियत रखते हैं, इंसानों के लिए खतरे का बाइस है। मिनियापोलिस में बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने गोली मारकर एक और शख्स को कत्ल कर दिया। रवा माह मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट्स की फायरिंग का यह तीसरा वाकया है।
मिनेसोटा के मुख्तलिफ शहरों में फिर एहतजाज। मेयर न्यूयॉर्क दौरान ममदानी का कहना है इमिग्रेशन एहलकार हमारे शहरों में खौफ फैला रहे हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंट्स को खत्म किया जाए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर तरबियत याफ्ता एहलकार फौरी हटाए जाए। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबल, आयरलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें भी आमने सामने। पाकिस्तान टीम सुपर 6 में अपना पहला मैच मंगल को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जेर एहतमाम लाहौर में फैमिली साइकिल रेस, 600 से ज्यादा लड़कियों, लड़कों और बच्चों की शिरकत। इस्लामाबाद में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर की मैराथन का एहतमाम। खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। कई मुल्की एथलीट्स भी शरीक हुए।